अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, अब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि लाइक इलेक्ट्रॉन में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। जो साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक्स था, उसने अप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपने कथोर रेस जो है मूव करती हुई एनोड पर देखी थी। उसने कहा था ये रेज नहीं है बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं। इसी तरह जब उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका था तो फिर इसके बाद जो था साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन। मतलब कि एक एक बंदे का एक्सपेरिमेंट हो जाए ना तो अगले जो है ना साइंटिस्ट वो ना अपने एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट को रद्दे अमल रख के उसी को अपने दिमाग में जो है रख के तो उसके अंदर फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो गोस्टिन जो था ना उसने जो है एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए थे। उसने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब वो बिल्कुल कॉपी तो नहीं कर सकता था लेकिन उसने थोड़ा सा मतलब कि अपना उसमें एडिशन किया जो कि उसके ब्रेन ने कहा कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। भाई उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसके अंदर जो है परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड लाइक एक सुराखदार जो है कैथोड पोरस तरह का उसने कैथोड जो है वो लगा लिया यहाँ पे, इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। इसके बाद उसने जो है यहाँ पे क्या किया, एनोड जो है उस लगा लिया और इन सब को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसने वैक्यूम पंप लगाया है ताकि गैस जो है उसको कम से कम जो है अपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं क्या लिखा है। इन 1886 में गोल्डस्टीन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, उसने देखा कि उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा भी कुछ और रेज जो हैं वो पाई जाती हैं। अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में और रेज भी पाई जाती हैं भाई, और रेज भी पाई जाती हैं। एंड दीज रे वर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, लेकिन ये रेज जो थी ये कठोर रेस से क्या थी, ऑपोजिट थी। मतलब कि जैसे कठोर रेस थी, कठोर से अनोड की तरफ मूव कर रही थी, कठोर से अनोड की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन ये कह रहा है ये जो प्रोटॉन वाली रेस है ये कठोर से अनोड नहीं मूव कर रही बल्कि इससे ऑपोजिट जो है वो मूव कर रही है। ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया हैविंग परफोरेटेड कैथोड। उसने क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड को उसके अंदर परफोरेटेड कैथोड को रखा। ठीक है, ही फाउंड दैट दीज रे पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। कह रहे हैं कि ये जो रेस थी ये होल से जो है, मतलब कि ये जो रेस थी ये कहाँ से निकल रही थी, ये अनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही थी और होल से क्या हो रही थी, पास्ट हो रही थी इन द कैथोड, कैथोड में कैथोड से जो है ये होल्स हैं इसमें से पास्ट हो रही थी। और ये जो रेज हैं, ये जो रेज हैं ये प्रोड्यूस कर रही थी डिस्चार्ज ट्यूब में, एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। अब चमक प्रोड्यूस करेंगी जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के ऊपर टकराती है ना तो वहां पे एक ग्लो पैदा करती है और हमने उस रेस को क्या कहा है, कैनाल रेस कहा है। ठीक है, आई थिंक डायग्राम के बाद जो है वो फर्दर प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि ये जो रेज हैं ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। ये रेज क्या ट्रेवल कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जो है, यही देखिए यहाँ से ही क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज के, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड रेज से ऑपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है और वो जो कैथोड रेज थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसके बाद लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि अगर आपने अपने डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रूव किया है। इसको कैसे प्रूव किया है कि फर्ज कर लें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है।
तो जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी, बल्कि आपकी डिफ्लेक्शन किसकी तरफ मूव करेगी, आपकी नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, आपकी डिफ्लेक्शन किसकी तरफ मूव करेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, और ये प्रूव करेगी कि जो ये जो चार्ज है बल्कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये जो है ये एनोड से निकले हैं और कैथोड की तरफ क्या किए, मूव किए हैं। अब तक तो हमें ये लग रहा था कि ये एनोड से निकले हैं और कैथोड की तरफ मूव किए हैं, बट असल में ये एनोड की तरफ जो है ये एनोड की तरफ नहीं, बल्कि ये किस तरह निकले हैं, ये कैथोड से जब हमने इसको बैटरी लगाई ना तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन थे, कैथोड से क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो जो इसमें रेजिडुअल गैस थी, हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ रेजिडुअल गैस भी है, ये रेजिडुअल गैस फर्ज कर लें, सॉरी ज्यादा बड़े बन गए, तो ऐसे आप फर्ज कर लें कि यहाँ पे क्या है, रेजिडुअल गैस है आपके डिस्चार्ज ट्यूब में। इलेक्ट्रॉन ने किसको साथ कोलाइड किया है, अपने रेजिडुअल गैस के साथ जो है कोलाइड किया है। जब उसने इसके साथ कोलाइड किया है तो उसको क्या किया, आयनाइज कर दिया है, कोलाइड करके आयनाइज कर दिया है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज बन गया है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव बन गया है। अब इक्वेशन में देखते हैं तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल से जो है ये पास हुए थे, ये जो रेज जो है ये पास किससे हुई थी, होल से पास हुई थी। और ये कैसे, आप नेक्स्ट देखिए पढ़ें, ज्यादा ऊपर चले गया। अब देखिए नेचर ऑफ द, कहाँ गया, दीज रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अनोड, ये रेज जो थे ये अनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई। अब तक तो हमें लग रहा था कि अनोड से हुई, क्योंकि अनोड के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज लग रहा था, लेकिन ये इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस, ये तब प्रोड्यूस हुई जब हम कैथोड रे ने किस, ये कैथोड या हमारे इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ कोलाइड किया, रेजिडुअल गैस के साथ कोलाइड किया है, रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया है, जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब में, जो पाए जाते हैं उनके साथ क्या किया है, कोलाइड किया है, एंड आयनाइज देम, और उनको क्या किया, आयनाइज कर दिया। ठीक है, जैसे कि ये रेजिडुअल गैस है आपकी और ये कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने आपस में कोलाइड करके क्या बनाया है, आयनाइज कर दिया है, M प्लस बन गया है, आयनाइज हो गया, और यहाँ से जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है मूव आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपने चौथी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है, दूसरी भी पढ़ ली है, तीसरी पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नेचर ऑफ कैनाल रेज जो है वो डिपेंड किस पे करती है, हमारी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आपकी जो ये कैनाल रेज हैं, ये जो कैनाल रेज हैं ये किस पे डिपेंड करेंगी, आपके नेचर ऑफ गैस जो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो गैस प्रेजेंट है ना, इस पे डिपेंड करेंगी। आपकी जो ये केनाल्स, ये वाली केनाल रेज है ना, ये किस पे डिपेंड करेंगी, आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी। जिस तरह की नेचर ऑफ गैस होगी उसी तरह की आपकी केनाल रेज जो है उसी तरह की होगी। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी में लिखा है। इसके बाद जो है चौथी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, पांचवी प्रॉपर्टी में लिखा है कि मास ऑफ दीज पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। कह रहे कि जो पार्टिकल्स हमें डिस्चार्ज ट्यूब में नजर आए थे ना, उसका मास जो था वो किसके इक्वल था, हमारे मास ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल था, उसके इक्वल था। तो हमें हमारी ऑब्जर्वेशन में, मतलब कि साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन में जो है आ गया था कि ये जो है ये रेज जो है ये प्रोटॉन है, असल में ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 18-14 टाइम जो है मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 18-14 टाइम्स क्या थे, ज्यादा थे, इनका मास क्या था, प्रोटॉन का ज्यादा था। इस वजह से जो था गोल्डस्टीन को ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हैं, उनका मास इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एंड कंक्लूजन जो है नेक्स्ट पे एंड पे जो है कंक्लूजन लिखा है कि दस दीज रेज, ये कंक्लूजन में लिखा है कि ये जो है रेज जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये मास और जो ये चार्ज है इन पार्टिकल्स का, ये नेचर करता है हमारी नेचर ऑफ गैस पर, कि हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह की गैस जो है पाई जाती है, और डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफरेंट जो है डिस्चार्ज ट्यूब या पॉजिटिव रेज जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट मास होगा। और इस चीज को माइंड में रखना है कि पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं जो गैस से प्रोड्यूस हुई हैं
विल बी द सेम टाइप के होंगे, ठीक है। और डिपॉजिटिव रे प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन्स। और उससे देखा था कि जो प्रोटॉन था वो प्रोड्यूस किससे हुआ था, एक लाइटेस्ट गैस थी जिसका नाम हाइड्रोजन है, उससे जो है हमें नजर आया था प्रोटॉन जो है, उसकी डिस्कवरी जो है उसको नजर आई थी, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये आपका कंक्लूजन आ गया। इस बार एक बार इसको रीड कर देती हूँ। दस दीज रेज आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये रेज किससे बने हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं। द मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट जो है पार्टिकल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनका मास या चार्ज का पार्टिकल्स का है वो किस पे डिपेंड करता है, मैं नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और हेंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज, कैन डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रे प्रोड्यूस करेंगे। हैविंग पार्टिकल और डिफरेंट मास, उनका डिफरेंट मास होगा और उनका क्या होगा, डिफरेंट हेड एंड डिफरेंट चार्जेस, और उनका डिफरेंट चार्जेस होंगे। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय गैस विल बी द सेम टाइप। अपने माइंड में रखना है कि पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं वो जो कि गैस से प्रोड्यूस हुए हैं वो सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जो रेज हैं प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन, कह रहे हैं कि पॉजिटिव रे जो है वो लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन से जो प्रोड्यूस हुई है उसमें जो है प्रोटॉन जो है कंटेन किए हैं, ठीक है। एट द लास्ट जो है एक बार रिवीजन कर देती हूँ कि ये क्या हुआ था। बल्कि ये जो है रेस जो है ये मूव की थी कहाँ से, ये असल में ये रेस जो है वो कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन थे उसने किसके साथ कोलाइड किया था, रेजिडुअल गैस के साथ कोलाइड किया था, वहां पे उनको आयनाइज किया था। और ये जो आयनाइज जो है पार्टिकल्स हैं ये जो किसकी तरफ मूव किए थे, कैथोड की तरफ क्या किए थे, मूव किए थे, उनके होल से गुजरे थे। होल से गुजर के ये जो है डिफ्लेक्शन कहाँ शो की थी, डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो की थी। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। और साइंटिस्ट को पता चला था, गोल्डस्टीन को पता चला था कि यहाँ पे पॉजिटिव रेज हैं, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। एट द लास्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।